नमस्कार। दिस साइड कोच पुष्पेंद्र और इस वीडियो के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूँ। कई बार हमारे पास में कॉल आते हैं और कॉल में अक्सर लोगों का कहना होता है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कैसे करें। बहुत ज़्यादा आलस आ जाता है, फील्ड में नहीं जा पाते हैं, अपने क्लाइंट से बातचीत नहीं कर पाते हैं या फिर क्लासेस नहीं करा पाते हैं। और ऐसा हर फील्ड में होता है, लगभग लगभग हर फील्ड में होता है कि आपको शुरू में बहुत ही जोश होता है, उत्साह होता है आपके अंदर काम करने का। लेकिन एक दिन दो दिन के बाद में क्या होता है, धीरे 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 आपका जो उत्साह है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे आपके पास में एक्सक्यूज आने लगते हैं। काफी सारे एक्सक्यूज आने लगते हैं कि चलो आज नहीं, हम कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, है ना। लेकिन सफल हर कोई होना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। जितने भी आमतौर पे हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं कि एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए ना, परिवार को अच्छी फैसिलिटीज हम लोग दें, है ना, हमारे पास में भी इतना इतना पैसा हो कि हम अपने खुद के भी सपने पूरे कर पाए, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं। और ये गलत नहीं है, ये होना भी चाहिए। बट कितने लोगों का हो पाता है या कितने लोग कर पाते हैं? सबसे बड़ा जो रीजन मुझे समझ में आता है, और ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ में हो चुकी हैं और सबके साथ में होती हैं, है ना। जो मेरे साथ में हो रहा है वो आपके साथ में भी बिल्कुल हो रहा होगा। बट हमारे साथ में क्या हुआ कि हम या जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो हम आपसे एक या दो स्टेप आगे निकल गए। एक या दो स्टेप आगे इसलिए निकल गए क्योंकि कुछ आपको रास्ते जो हैं वो चूज करने पड़ते हैं, आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। आपकी जो भी मंजिल है, आप जहां तक भी जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल तो बहुत बड़ी मंजिल आप देख रहे हो, बहुत लंबा सफर आप तय करना चाहते हो, बहुत कुछ आप लाइफ से चाहते हो। बट उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, जिस चीज का त्याग चाहिए या जो मेहनत आपको करना है, शायद हम वो नहीं कर पाते हैं। देखो, मैं ये आपको नहीं बता सकता कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है या कितनी मेहनत नहीं करना है, आपको किन चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, किन चीज को इग्नोर करना है। मैं शायद उतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बेसिक कुछ चीजें उसके बारे में जरूर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा। बेसिक चीजें जो मुझे समझ में आती है कि सबसे पहले आप ऑप्शन खत्म कर दो। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी हम ट्रेनिंग्स देते हैं तो ट्रेनिंग में अधिकतर वही चीज होती हैं जो हमारी लाइफ में घटित हो रही हैं, या फिर इस काम के दौरान जिन चीजों को हमने एक्सपीरियंस किया, कैसे हमने सफलताएं ली, वही सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान हम लोग आपको बताते हैं अपनी एक्सपीरियंस से कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जब इस प्रोफेशन में हम लोग आए थे, इस प्रोफेशन की हमने शुरुआत की थी, उस टाइम पे मेरे साथ में ट्रेनिंग के दौरान 8 लोग थे। वो 8 सभी लोग वो थे जो कि उम्र में मुझसे बड़े थे, है ना? मैं उम्र में उनसे काफी छोटा था। वो अच्छे प्रोफेशन में थे, कोई गवर्नमेंट टीचर्स था, कोई एक मैम थी वो एडवोकेट थी, और कुछ एमएनसी कंपनी में वर्क कर रहे थे। मतलब अच्छी प्रोफाइल के लोग थे। और एक सर थे, वो मैनेजर लेवल पे थे। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा मैं सोच रहा था कि ये इतने अनुभवी लोग हैं, ये पता नहीं कितना अच्छा काम करेंगे और शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इन लोगों की अपेक्षा मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और शायद हो सकता है कि 4 घंटे या 5 घंटे काम करे तो मुझे 8 घंटे या 10 घंटे भी काम करना पड़े। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप नाकामयाब नहीं होंगे, तो उससे आप समझेंगे नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो मैंने डे वन ही ये ठान लिया था कि मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मतलब आगे हम लोग बढ़ गए, ट्रेनिंग्स हमने कंप्लीट की, इसके बाद अपने अपने प्लेसेस पे आके हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए। 6 महीने तक मेरे पास में कोई पैसा नहीं आया, और हमारे पास में किसी किसी बच्चे का रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन मुझे मुझे ये पता था कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर हम लोग, मतलब हमारे पास में वो इनकम नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई बार हम जो कमी है वो दूसरों के अंदर देखते हैं। हम हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि आई एम परफेक्ट, मैं सही हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है।
जब तक आप अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर कोई काम नहीं हुआ है, किसी काम का रिजल्ट नहीं आया है, इसमें मेरी कोई कमी है, मेरी कोई गलती है, मुझे सीखना है। जब तक आप अपने आप को ना समझ नहीं बोलेंगे, तब तक आप समझदार नहीं बनेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप को समझदार मान लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, और फिर एक्सक्यूज फिर क्योंकि जब आप समझदार हो गए तो फिर आप दूसरे किसी काम में कमी निकालना स्टार्ट करेंगे कि ये इस कारण से काम नहीं हुआ, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, या फिर इनको बच्चे को क्लासेस नहीं करानी थी, या जो भी आपका फील्ड है। तो हम परफेक्ट हो गए तो हम दूसरी चीजों में कमी निकालना स्टार्ट करते हैं, और हमने वो अगर करना स्टार्ट कर दिया तो लाइफ में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप खुद की गलतियां देखना स्टार्ट करते हो, खुद की कमियों पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो आप बेहतर इंसान बनना स्टार्ट करते हो, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो। कुछ समय के बाद जब एक एक दो दो करके जब लोगों से, जो ट्रेनिंग में हम साथ में लोग थे, जब बातचीत होना स्टार्ट हुई, मैंने उनसे पूछना स्टार्ट किया 3 महीने 4 महीने के बाद में काम कैसा चल रहा है, आपके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो मुझे पता चला कि अगले 6 महीने में या इस 1 साल के अंदर लगभग लगभग सभी लोगों ने अपने काम को बंद कर दिया। और मुझे ये 1 या 2 साल तक तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपने काम को क्यों बंद कर दिया, क्योंकि 6 महीने के बाद में धीरे धीरे हमारा काम बढ़ने लगा। हमने 14 घंटे 15 घंटे भी काम करना स्टार्ट किया, रात को 2 2 3 3 बजे तक भी हम लोग काम करते थे, है ना, और ट्रैवल भी हम लोग कर रहे थे, है ना। हमने रेगुलर प्रयास करना स्टार्ट किया, तो हमारे साथ में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। तो हमने अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट किए, लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट किया, लोगों को साथ में लेके चलना स्टार्ट किया। क्योंकि आप कभी अकेले काम नहीं कर सकते, आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, लोगों का साथ आपको चाहिए होता है। क्योंकि शुरू में तो उतना ध्यान नहीं दिया, फिर 1 या 2 साल के बाद में फिर जब और बात उन लोगों से हुई, तो धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर जब उन लोगों से हम लोग बात करते थे, जैसे अभी उन लोगों के फोन आते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार पुष्पन जी, आप तो बहुत आगे निकल गए, आपका काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप तो बहुत सफल हो गए। तो कभी कभी जब इस चीज के बारे में हम लोग चिंतन करते हैं, तो तब समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब मैंने काम की शुरुआत की थी, उस टाइम पे मैंने सारे ऑप्शंस खत्म कर दिए थे, मैंने अपने पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रखा। मैं जॉब कर रहा था, अच्छा सैलरी मुझे मिल रहा था, मैंने जॉब को सबसे पहले मैंने जॉब से अपना रिजाइन लिया, जॉब को छोड़ा। मैंने बोला कि मुझे पता था कि अगर मेरे पास ऑप्शन रहेगा तो मेरा ध्यान वहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग ना कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आसान तरीके से आपके पास इनकम अगर कहीं से आ रहा तो आपका पूरा ध्यान वहीं पे जाएगा, आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहेंगे। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मेरे पास ये करो या मरो वाली स्थिति थी कि करना ही है, कैसे भी करके, है ना, करना ही करना है, और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तब भी करना है, रिजल्ट्स आ रहा है तब भी करना है, अगर आपको आलस आ रहा है तब भी करना है, और आप एक्टिव हो तब भी करना है, किसी भी हाल में काल में आपको करना ही करना है। उन लोगों के साथ में ये हुआ कि वो पहले से किसी अदर प्रोफेशन में थे, जब उन्होंने थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया, रिजेक्शंस आना स्टार्ट हो, क्योंकि हर काम में रिजेक्शंस आते हैं, चाहे कितना भी अच्छा काम हो, क्योंकि आपको शुरू में अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होता है। और ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो आपका विरोध करेंगे, है ना, हर किसी काम में, क्योंकि हर व्यक्ति तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर व्यक्ति को तो आपका काम समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। उन लोगों के पास में ऑप्शन थे, उन्होंने जब मेहनत करना स्टार्ट किया, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, जैसे फील्ड में वो गए, तो शायद उनको जो महीने का जो सैलरी आ रहा था वो उनको इजी लगा, है ना। अगर कोई एडवोकेट था तो उनको सैलरी आ रहा था, कोई एमएनसी कंपनी में था वहां उनको सैलरी आ रहा था, कोई गवर्नमेंट जॉब में था तो उनको सैलरी आ रहा था। तो वो धीरे 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 कंफर्ट जोन में चले गए। और ऐसा सभी के साथ में होता है कि आपके पास जब तक ऑप्शंस होते हैं, आपका ध्यान कभी भी आगे बढ़ने पे होता ही नहीं है। आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, तो आपका ब्रेन ऐसा इस तरीके से डिजाइन है कि ऑटोमेटिक ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि हमेशा हमारा ध्यान वहीं पे जाता है, यहाँ पे कंफर्ट जोन होता है, आसान तरीके से चीजें होती हैं। मुश्किल काम करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, इसलिए लोग सफल नहीं हो पाते हैं, है ना? तो सबसे पहले अपने ऑप्शन आपको खत्म करना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, किसी फील्ड में हो, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन खत्म करना है। जिस दिन आप अपने ऑप्शन खत्म कर दोगे ना, आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। ये मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ, हर चीज की। आप किसी भी चीज में ईमानदार है, ऑनेस्ट है, डेडिकेशन के साथ उसमें आप एक्सलेंट होना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऑप्शंस खत्म करने पड़ेंगे। ये मैं पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ की आपसे बात कर रहा हूँ। जब तक आपके पास ऑप्शंस होंगे, हम कभी भी अपना बेस्ट वर्जन कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन चाहिए,
आपको आपसे बेहतर इंसान चाहिए, आपको बेहतर बनाना है अपने आप से भी, जैसा आप अपने आप को देखते हैं, आपको ऑप्शन खत्म करने पड़ेंगे। एक बार की अगर मैं बात बताऊं तो ये कहानी जो ट्रेनिंग में भी कई बार हम लोग सुनाते हैं अपनी ट्रेनिंग को। जैसे कि अगर मैं ईगल की बात करता हूँ, बाज, वो हमेशा आसमान में उड़ना पसंद करता है। वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि मैं पक्षियों के साथ में उड़ूंगा, वो हमेशा आसमान में उड़ना पसंद करता है। ऐसी एक कहानी थी कि एक राजा जो था, उनको ईगल बहुत पसंद थे, और उन्होंने एक ईगल को उन्होंने कुछ ईगल, बहुत सारे ईगल को पाल रखा था। उसमें से कुछ ईगल उनको बहुत ज्यादा पसंद थे, मतलब एक एक ईगल उनको बहुत प्यारा लगा। उन्होंने कहा अपने जो भी उनके यहाँ पे काम करते थे सेवक, कि इसका विशेष तौर पर ध्यान रखो और इसको मैं आसमान में उड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। उनके घर में एक पेड़ था, वो वहीं पे ईगल उसी में रहता था और उसी पेड़ पे बैठता था। और क्योंकि वो सेवक उसको निगरानी में रखता था, तो आसमान में नहीं उड़ने देता था। वो बस घर के अंदर ही वो उड़ता रहता था घर के अंदर ही, मतलब जो भी उनका महल था राजा का। और बाकी सारी ईगल आसमान में उड़ते थे। कुछ समय के बाद में जब वो एक कंपटीशन हुआ, तो राजा ने जो सबसे अपना पसंदीदा जो ईगल था, जो उन्होंने देख रेख में रखा हुआ था, जिसको अच्छी डाइट भी मिल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया मिल रहा था, उनके साथ में कंपटीशन करा है। तो बाकी सारे ईगल तो आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन वो ईगल उड़ता और उड़कर वापस घूम के उसी पेड़ पे आके बैठ जाता। फिर वो उड़ता, पेड़ पे आके बैठ जाता। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है ईगल, है ना, क्योंकि ईगल का जन्म तो आसमान में उड़ने के लिए हुआ है, लेकिन फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। काफी महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है, अच्छी डाइट ले रहा है ईगल, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो आलसी हो गया है, वो आलस कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, बहुत एक्टिव है वो। तो उन्होंने एक घोषणा कर दी अपने नगर में कि अगर कोई भी इस ईगल को अगर आसमान में उड़ा देंगे तो उनको हम इतना इनाम देंगे। तो कुछ समय के बाद में एक दिन राजा ने देखा कि वही ईगल जो आसमान में उड़ रहा है, बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला कि चमत्कार कैसे हुआ। उन्होंने तो सेवक से बोला, तो सेवक एक एक एजेड पर्सन थे, बूढ़े व्यक्ति थे, उनको लेके आए कि इन्होंने ईगल को जो आसमान में उड़ाया है। तो उन्होंने इनाम दी, जो बोला था उससे डबल उन्होंने इनाम दिया। उनसे पूछा कि आप ये कैसे हुआ, ये बताइए, कैसे चमत्कार हुआ। तो जो वो एजेड जो पर्सन थे, उन्होंने कहा देखो मैं बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, या ना मैंने ऐसा कुछ अच्छा, मतलब ऐसा कुछ इसके अंदर किया खास। मैंने बस इसको ऑब्जर्व किया, मैंने ईगल को देखा कि ये बार बार उड़ता है और उड़ के उसी डाल पे आके बैठ जाता है, फिर उड़ता है, फिर डाल पे आके बैठ जाता है। तो मैंने सोचा इस डाल को काट देते हैं। जैसे ही उन्होंने उस डाल को काटा, अब ईगल के पास ऑप्शन नहीं था, तो ईगल अब क्या करेगा, ईगल अब आसमान में उड़ेगा, क्योंकि ईगल के पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन खत्म कर दिया। तो मैं सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, आपका जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है, लेकिन हम अपनी शक्तियां पहचान नहीं पाते हैं। मैं बोलता हूं हमेशा आपको अपने ऑप्शन खत्म करो। ऑप्शन जब जिस दिन आप अपने ऑप्शन खत्म कर देंगे, तो आपके पास एक ही लक्ष्य रह जाएगा, आगे बढ़ना है। तो यही इस वीडियो के माध्यम से मैसेज आपको देना चाह रहा था, है ना। तो अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। अगेन आपसे बोलूंगा, ऑप्शन खत्म करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। नमस्कार।